जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोकपा के फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान रविवार को रांची पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोकपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे थे। जैसे ही वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान वे सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधा बिरसा मुंडा चौक गए, जहां वे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। रांची के बिरसा चौक में वे सीधा पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच गए। बैठक में उन्हें फिर से लोकपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया है। वहीं लोकपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें चिराग पासवान के कुशल नेतृत्व में भरोसा है। साथ ही यह भी उम्मीद जताई है कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी नई ऊंचाई हासिल करेगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। खरसावा में तेज रफ्तार कार ने एक को मारी टक्कर, विरोध में सड़क जाम। खरसावा के बाजार शाही में शनिवार की रात तेज गति से आ रही एक मारुति कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को रौंदकर फरार हो गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम खरसावा के बाजार शाही निवासी प्रशांत मोदक किराने की दुकान से कुछ सामान खरीद कर वापस लौट रहा था। इस दौरान बाजार शाही हरि मंदिर के पास वह कार की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी। तेज रफ्तार वाहन को देखकर सरायकेला खरसावा के बाजार शाही हरि मंदिर मोड़ के किनारे स्थित एक चापाकल के पास वह खड़ा हो गया। बावजूद वह कार चालक उसे रौंदते हुए फरार हो गया। कार की चपेट में आने से उसके दोनों पैर टूट गए। साथ ही शरीर के कई अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आईं। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे खरसावा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रविवार की सुबह खरसावा बाजार क्षेत्र में सड़क जाम कर दिया। खरसावा बाजार होते हुए हाई स्कूल की ओर आने जाने वाली सभी मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया। इससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बाजार क्षेत्र में दुकानदारों ने भी अपना दुकान बंद रखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषी वाहन चालक को चिन्हित कर कार्रवाई करने, मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। खबर लिखे जाने तक जाम नहीं हटा है। लगातार बढ़ रहा है पतरातू डैम का जलस्तर, 3 फाटक खोलकर किया जा रहा है जल निकासी का काम। रामगढ़ के पतरातू डैम में विभिन्न पहाड़ी नदियों के मिलने और बारिश की वजह से जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रविवार सुबह 1328 रेडियस लेवल जलस्तर को बनाए रखने के लिए डैम का एक और फाटक खोल दिया गया, ताकि यह खतरे के निशान के पार ना चला जाए। अब डैम के कुल 3 फाटक से जल निकासी का कार्य हो रहा है। इससे पहले शनिवार को भी जलस्तर को बनाए रखने के लिए एक फाटक खोल दिया गया था, लेकिन रविवार की अहले सुबह पता चला कि डैम में वाटर लेवल काफी बढ़ गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने एक और फाटक खोलने का निर्णय लिया। पीटीपीएस के अधिकारी लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वे नलकारी नदी के पास न कूद जाएं और न ही जानवरों को जाने दें। उनका कहना है कि विभिन्न स्रोतों से लगातार पानी आने के कारण डैम का जलस्तर पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। 3 फाटक खोलने का नतीजा ये है कि दामोदर और नलकारी नदी तेजी से बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, ताकि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर न जाए। बता दें कि पतरातू डैम के जलस्तर को यथावत बनाए रखने के लिए गुरुवार को 3 नंबर फाटक को 3 इंच के लिए खोल दिया गया था। वहीं शनिवार को भी 6 नंबर फाटक को 6 इंच के लिए खोल दिया गया था। डैम का मुख्य जलास्रोत नलकारी और घाघरा नदी है, जहाँ से बारिश के कारण ये दोनों उफनाई हुई है।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए खुशखबरी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया सरकार को वेतन पर निर्णय लेने के लिए इतने दिनों का समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 व 2023 के संकल्प के आलोक में 4 माह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। मुख्यमंत्री के हाथों धनबाद की ममता महतो व अदारी देवी को मिला स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को हजारीबाग के नगवा मैदान में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में धनबाद के बाघमारा प्रखंड की ममता महतो व अदारी देवी को अपने हाथों से स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा व रामगढ़ के लगभग 14 लाख बहन बेटियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि हस्तांतरित की गई। वहीं धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर धनबाद से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर, निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद व प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में धनबाद से बड़ी संख्या में लाभुक हजारीबाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत धनबाद में 3.20 लाख से अधिक लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 2.96 लाख से अधिक लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 2.63 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह से शेष लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। एसएसपी कार्यालय के समक्ष भाजपाइयों ने जलाया सीएम का पुतला। रांची के युवा आक्रोश रैली के दौरान शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को रोके जाने तथा आंसू गैस के गोले दागने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जगह जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया। भाजपा बरटाड़ एवं सदर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पुराने एसएसपी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। नेतृत्व किशोर मंडल व राजा राम दत्ता कर रहे थे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश राही, सत्येंद्र कुमार, चंद्रशेखर सिंह व संजीव अग्रवाल ने कहा कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं की हालत देखकर ये बात तो निश्चित है कि इस बार जनता तानाशाह हेमंत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। मानस प्रसून ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा युवाओं पर अमर्यादित अलोकतांत्रिक तरीके का आचरण किया गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। नशे के आदि युवक को पुलिस की मदद से पहुंचाया गया नशा मुक्ति केंद्र। सरायढेला निवासी नशे की आदि 30 वर्षीय युवक को शनिवार को पुलिस की मदद से नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। युवक को नशा मुक्ति केंद्र भेजने के लिए परिजन काफी पहले से प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। नशा मुक्ति केंद्र भेजने के नाम पर उसने कई बार खुद को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है। इससे डरकर परिवार के सदस्यों ने सरायढेला पुलिस से मदद मांगी थी। शनिवार को बाहर घूमने के बहाने परिवार के सदस्य युवक को सरायढेला स्थित एक मिठाई की दुकान पर ले गए, जहां पहले से मौजूद पुलिस युवक को जबरन बरवा अड्डा स्थित नशा मुक्ति केंद्र ले गए। सरायढेला स्थित मिठाई की दुकान में पुलिस को देखकर युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मिठाई की दुकान से उसे बाहर लाते ही वह आसपास के लोगों पर वार करने लगा। पुलिस ने काफी मुश्किल से उस पर काबू पाया। इस दौरान सरायढेला मेन रोड में वाहनों की लंबी कतार लग गई। धोवाटाड़ के समीप अज्ञात एसयूवी ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के धोवाटाड़ शास्त्री नगर स्थित रैमसन होटल के समीप शनिवार की देर रात एसयूवी कार के धक्के से एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले के कारण उक्त युवक की जान गई। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक पेट्रोल पंप की तरफ से डिवाइडर पार कर सड़क की उस तरफ जा रहा था। इसी बीच बैंक मोड़ से धनसार की ओर से तेज गति से जा रहे काले रंग की एसयूवी ने युवक को जोरदार टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक दूर जाकर गिरा। स्थानीय लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची बैंक मोड़ पुलिस ने तत्काल युवक को जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। उसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष है।
उसके पास से किसी तरह का कोई पहचान पत्र पुलिस को नहीं मिला है। बैंक मोड़ पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख एसयूवी की पहचान में जुट गई है। देर रात युवक के शव को SNMMCH के मर्चरी में रखा गया। युवक की पहचान होने व परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद तेज रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही। तेज गति से ड्राइविंग करने वाले के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। गंसाडी में किराना दुकान में बना गोफ, खाली कराई गई दुकान। केंदुआडी के गंसाडी 3 नंबर बस्ती के घनी आबादी के बीच स्थित श्याम सुंदर प्रसाद किराना दुकान के अंदर कमरे के फर्श में शनिवार की शाम लगभग 1 फीट का गोफ बन गया। इसी दुकान के पीछे श्याम सुंदर प्रसाद का आवास भी है। गोफ के अंदर झांकने पर पूरे कमरे के फर्श के बराबर खाली स्थान दिख रहा है। दुकान संचालक श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि सुबह में दुकान के अंदर कमरे का फर्श पर पैर रखने पर ढप ढप की आवाज आ रही थी। शाम लगभग 4 बजे वहां जोरदार लात मारने के बाद 1 फीट का गोफ बन गया। इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी गई। इसके बाद लोगों की सूचना पर केंदुआडी थाना की पुलिस व BCCL प्रबंधन की ओर से केंदुआडी कोलवरी के सेफ्टी ऑफिसर राजीव रंजन गोफ स्थल पर पहुंचे। इससे पूर्व आसपास के लोगों के सहयोग से श्याम सुंदर प्रसाद ने अपनी दुकान का सारा सामान निकालकर दुकान खाली कराया। सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से गोफ स्थल की फेंसिंग कराई जा रही है। पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रहने का सुझाव दिया गया है। रविवार को गोफ स्थल को डैमेज कर भराई का काम कराया जाएगा। साथ ही पीड़ित श्याम सुंदर प्रसाद को सुरक्षित स्थान पर शिफ्टिंग कराने की प्रक्रिया की जाएगी। जन्माष्टमी को लेकर सज गया बाजार। हजारों में बिक रहे राधा कृष्ण की मूर्ति, कपड़े व झूले। इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त को है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धनबाद के बाजार सज गए हैं। बाजार में राधा कृष्ण की मूर्तियां, लड्डू गोपाल की मूर्ति, श्रृंगार के सामान, रंग बिरंगे कपड़े, मुकुट, लकड़ी व चांदी के झूले, बांसुरी, कूलर, पंखे आदि से दुकानें सजी हैं। ग्राहकों की भीड़ बाजार में उमड़ने लगी है। बाजार में खरीदारी को लेकर भीड़ उमड़ रही है। ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों व व्यापारियों में खुशी है। व्यापारी चंदन ने बताया कि बाजार में लड्डू गोपाल की मूर्ति, श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल के रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी बांसुरी, लकड़ी के झूले, बच्चों के ड्रेस सहित तमाम नए आइटम उपलब्ध हैं। चंदन ने बाजार में भीड़ को देखकर इस बार अच्छे कारोबार होने की उम्मीद जताई है। स्टील गेट में जन्माष्टमी की खरीदारी करने आई एक महिला ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को हर साल नए कपड़े पहनाती हैं। इस बार भी भगवान के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ नए जेवर और सजावट के सामान भी खरीदेंगी ताकि जन्माष्टमी धूमधाम से मना सके। वहीं कोला कुसमा की रहने वाली रीति देवी ने बताया कि उन्होंने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण की बड़ी मूर्ति स्थापित की है। हर साल की तरह श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगी। शहर में जल्द लगेगी ट्रैफिक लाइट, यातायात की व्यवस्था सुधरेगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट जल्द आपको रुकने व चलने का संकेत देगी। धनबाद शहर में जल्द ही ट्रैफिक लाइट व CCTV कैमरा लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इससे शहर की खराब यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी। शनिवार को ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार ने बताया कि सालों पहले धनबाद में ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी जो कई सालों से खराब पड़ी है। इससे शहर में हो रहे खराब यातायात व्यवस्था से लोग परेशान होते हैं। कुछ दिनों पहले एक बैठक में फैसला लिया गया कि DMFD फंड से 31 करोड़ रुपए यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पैसे से शहर भर में 20 जगहों पर ट्रैफिक लाइट व 50 जगहों पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा। ट्रैफिक लाइट व CCTV कैमरा लगाने का काम 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध माइनिंग व ट्रांसपोर्टिंग की रोकथाम पर मंथन। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक शनिवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में हुई। इसमें कोयला, बालू और पत्थर के अवैध माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग व स्टॉक के रोकथाम पर मंथन किया गया। साथ ही अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई। पिछले 2 महीने में अवैध माइनिंग रोकने की दिशा में की गई अब तक की कार्रवाई और कोयला खनन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अब तक कोयला चोरी में हुई प्राथमिकी पर विस्तृत से चर्चा की गई। अवैध मुहाने में भराई व पूरे इलाके में CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए SSP HP जनार्दनन ने खनिज संपदाओं के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम के लिए अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने वाले BCCL, CRPF और जिला प्रशासन सभी को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। इधर मीडिया से बातचीत में SSP श्री जनार्दनन ने बताया कि
बीसीसीएल में सभी एरिया को सुरक्षित करने के लिए लाइटिंग और तार से घेराबंदी का निर्णय बीसीसीएल प्रबंधन ने लिया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। कोयला क्षेत्र में अवैध मुहाने के पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अवैध बालू पत्थर के कारोबार को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सकला गांव के लोग झरने का पानी पीने को है मजबूर, डायरिया से रहते हैं परेशान। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कर्माटाड़ पंचायत के सकला गांव के ग्रामीण आज भी झरना व कूप का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इस कारण गांव में डायरिया की बीमारी से लोग परेशान रहते हैं। शनिवार को गांव में डायरिया से आधा दर्जन लोग प्रभावित हो रहे थे। प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्परता दिखाते हुए गाँव में स्वास्थ्य टीम भेजकर ग्रामीणों को समय रहते इलाज किया गया। इससे गाँव के अन्य लोगों में फैलने से बचाया गया। दूषित पानी व गंदगी के कारण गांव में डायरिया फैलने की आशंका चिकित्सकों द्वारा जताई गई है। फिलहाल सभी डायरिया पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। प्रखंड के सकला गांव के ग्रामीण आज भी झरना व कूप का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव के मरकूस पहाड़िया ने बताया कि सकला गांव के प्रधान टोला व जोजो टोला के लगभग 29 परिवार पूरी तरह से झरना व कूप पर निर्भर हैं। वहीं सकला गांव के आदिवासी ग्रामीण आज भी झरने का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं संथाली टोला में लगभग 20 परिवार पूरी तरह से झरने के पानी पर निर्भर हैं। बताया कि गांव से पगडंडी के सहारे लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे बने झरना में बारिश के मौसम को छोड़कर अन्य दिनों में मवेशी एवं ग्रामीण दोनों ही पानी पीते हैं। झरने का पानी पीने से आए दिन लोग बीमार रहते हैं। वहीं जोजो टोला से हम लोगों के गांव तक सड़क नहीं बनी है। इससे गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है तो मरीज को गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर खटिया पर टांग के ले जाना पड़ता है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश बेसरा ने बताया कि गांव की स्थिति सामान्य है। शनिवार देर रात तक डायरिया पीड़ित सभी लोगों को गांव में कैंप लगाकर इलाज किया गया। इसमें 5 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जिन्हें इलाज के बाद घर छोड़ा गया। बंगाल की खाड़ी की ओर से बढ़ रहा मानसून टर्फ, निम्न दबाव के असर से झारखंड में होगी भारी बारिश। झारखंड के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहां सोमवार को बहुत भारी बारिश होगी। जिन 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और बाबानगरी, देवघर में सोमवार को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होगी, ऐसी मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होगी और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यह भी कहा कि आज दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे इलाके में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद अगले 2 दिन में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंचेगा। इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक समुद्र तल पर बना हुआ टर्फ जैसलमेर, सीधी, चाईबासा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में लगभग सभी जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया और राजधानी रांची के कांके में भारी बारिश हुई। चकुलिया में सबसे ज्यादा 85.6 मिलीमीटर और कांके में 70.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सबसे अधिक तापमान सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस नेतृत्व ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की, जहां पार्टी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनकी पत्नी सह गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस दौरान सीएम से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जनहित के कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा राज्य में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी गहन चर्चा के साथ साथ विकास कार्यों पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। बता दें कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद केशव महतो कमलेश की सीएम हेमंत सोरेन के साथ पहली मुलाकात थी। 2 दिन पहले ही वह रांची
से दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आज अपने आवास पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पार्टी के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव से मुलाकात हुई, जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव झा, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य उपस्थित थे। बन्ना गुप्ता ने झारखंड में पल्स पोलियो अभियान का किया आगाज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को राजधानी रांची में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 24,463 बूथ बनाए गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ राम जन्मनगर के आयुष्मान आयोग मंदिर प्रांगण में किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में पोलियो का कोई मरीज अभी नहीं है। पोलियो पर हमने विजय पा लिया है, इसे बरकरार रखना है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश में फिर कोई पोलियो का शिकार ना हो, इसके लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। पूरे झारखंड में पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पोलियो के गंभीर परिणाम को देखा है, इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में कुल 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य में कुल 24,463 बूथ बनाए गए हैं। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 48,926 टीमें बनाई गई हैं। 4,893 सुपरवाइजर राज्य भर में काम कर रहे हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।